लॉज ऑफ मोशन के ये कॉन्सेप्ट, और उसमें भी लॉज ऑफ मोशन के जो हमने आखिरी में पढ़े हैं ना, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ना, वी हैव स्टडीड द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम? द momentum remains constant. It means the initial momentum becomes equal to the momentum at any other instant or final momentum, provided the external force should be equals to 0. ये है हमारा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसके बाद जो यहाँ पर आपको ये गन दिख रहा है, एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट है हमारा, इसको कहा जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ रिकॉइल वेलोसिटी। कॉन्सेप्ट ऑफ रिकॉइल वेलोसिटी क्या होता है कि जब कभी भी मान लो आपने कोई गन से फायर किया है, तो बुलेट तो इसके अंदर ही है ना, बुलेट अगर अंदर है, मैंने ट्रिगर दबाया इसका, तो यहां पर एक्सटर्नल फोर्स क्या रहेगा? इन केस ऑफ फायरिंग ऑफ अ गन, फायरिंग ऑफ अ गन of a gun, what can we say? कि external force is equals to 0, और अगर external force 0 है, मान लो external force 0 है, then we can use the conservation of linear moment. इसका मतलब जब आप फायर करोगे गन से, तो जो बुलेट बाहर निकल रहा होगा, यहां पर मैंने बुलेट की वेलोसिटी मान ली है v1, ये बुलेट है, इसकी वेलोसिटी v1 और मास बुलेट का m। तो जो गन है, गन का मास कैपिटल M अगर ये दी है, तो इट विल एक्सपीरियंस अ रिएक्शन ऑफ इट्स एक्शन। सो व्हाट विल हैपन? द गन विल गेट रिक्वाइल। रिक्वाइल का मतलब क्या हो गया कि इसके रिएक्शन जो होंगे फायरिंग के, उस वजह से एक वेलोसिटी गन में भी डेवलप होगा। तभी आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा कि जो ट्रेनर होता है वो हमेशा बोलता है कि गन को थोड़ा स्ट्रांगली होल्ड करना चाहिए, है ना। कई बार आपने देखा होगा कि गन को स्ट्रांगली होल्ड करने के लिए सजेस्ट किया जाता है, क्योंकि इसको स्ट्रांगली होल्ड करेंगे तो ये वेलोसिटी इतनी ज्यादा होती है कि इसको रोकना पड़ता है। अदरवाइज आप अगर लाइटली गन को होल्ड करके फायर करोगे, इट मे डैमेज योर आर्म्स और इट मे रिक्वाइल द गन में रिक्वाइल टू योर फेस, तो इससे बहुत हार्म हो सकता है, इसलिए इसको स्ट्रांगली होल्ड करना। तो आपको जो रिक्वाइल वेलोसिटी है, यहाँ पर जिस वेलोसिटी से गन रिक्वाइल होएगा, यहाँ पर रिक्वाइल वेलोसिटी होती है वेलोसिटी डेवलप्ड इन द गन आफ्टर फायरिंग। तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई कर देना, एंड यू विल गेट v2 इक्वल्स टू m2, सॉरी, small m is the mass of the bullet into v1 divided by the capital M। ये फॉर्मूला याद रखना, ये डायग्राम याद रखना, आपको समझ में आ जाएगा कि रिक्वाइल वेलोसिटी क्या हो। तो इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ये फॉर्मूला अभी आप नोट कर लो। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते हैं। 10 ग्राम बुलेट, 10 ग्राम bullet is a 10 gram bullet
is shot from a is shot from a 5 kilogram 5 kilogram gun with a velocity of with a velocity of 400 meter per second. What is the speed of the recoil of the gun? What is the speed? What is the speed of recoil of the gun? तो देखो मेरा क्वेश्चन कंप्लीट भी नहीं हुआ और हमारी एक होनहार स्टूडेंट है, आई प्राउड ऑफ यू एकता, शी हैज आंसर्ड द क्वेश्चन, बट बेटा थोड़ा सा आपने गलती कर दिया है। आपको यूनिट का ख्याल रखना है। बुलेट का मास ग्राम में दिया गया है और गन का मास किलोग्राम में, इसीलिए आपका यूनिट सही नहीं है, यूनिट का कन्वर्जन आपने नहीं किया, इसलिए आपके आंसर गलत हो जाते हैं। सॉल्व दिस क्वेश्चन एवरीवन, सेंड मी योर आंसर्स। What is happening actually? Here the gun is placed like this. If I take this, you see the gun is placed like this and the bullet is fired. Bullet is fired with velocity what? The 10 gram of bullet is fired with 400 meter per second. 400 meter per second, and the gun has mass equals to 5 kilogram. Then what is the recoil velocity of the gun? We have written the formula. Actually इसका derivation कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है, conservation of linear momentum से derive कर सकते हैं हम इसे। It is minus mass of bullet into velocity of bullet divided by the mass of the gun. So it is like minus 10 gram. It should be changed into the kilogram. 10 to the power minus 3. Velocity is 400 divided by mass 5 kilogram. So the answer here you will get minus 0.8 meter per second. So Divya and Kriti, both of you given the correct answer at the end. आप लोगों में सभी के आंसर सही है बिल्कुल, बस यूनिट का ख्याल रखना है। अगर आप यूनिट को सही से कन्वर्ट नहीं करेंगे, ये ग्राम को आपने किलोग्राम में चेंज नहीं किया तो आंसर गलत आ जाएगा। और जैसा कि आप जानते हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके गलत आंसर भी ऑप्शन में अवेलेबल होते हैं। सो लेट्स राइट वन मोर क्वेश्चन। Very good, Neha, but let me write this first. The question is actually you have a wooden block here suspended freely. This is the block and it is suspended freely. Okay, and the block has mass given 800 gram. And one bullet is actually fired from this position and it is coming. The bullet having velocity, it is given that the velocity of bullet is 300 meter per second. And what happens that this 20 gram of bullet gets embedded into the block. Means this is the initial situation. This is the initial situation here. So you have to find the velocity attained by this block after the bullet gets embedded to the block. It means finally what is happening actually for this block, I assume that the bullet has hit the
block and it is embedded. Now what will be the mass of this system? This system will have mass becomes equals to 800 plus 20. Both are in gram. So I will not change the unit here. 820 gram. So we have to find the velocity now. Okay. So finally, the bullet is embedded with the block and the block moves with the velocity v. V is the velocity acquired by the block. आप लोग इसको एक बार ट्राई करो, फिर देखते हैं कितने लोगों के सही आंसर हो. So, what we need to do? The conservation of linear momentum can be used. इतने तो आपको पता चल रहा है conservation momentum यूज कर सकते हैं या नहीं. मैं ग्राम तो किलोग्राम में चेंज नहीं करूंगा क्योंकि सारे ही ग्राम में दिए गए. तो इनिशियल मोमेंटम 20 into 300 प्लस ब्लॉक तो इनिशियली स्टेशनरी है, तो ब्लॉक की वेलोसिटी क्या है इनिशियली? 0. तो यहां से आपको मिल जाएगा इनिशियल लीनियर मोमेंटम इज इक्वल्स टू 6000 ग्राम मीटर पर सेकेंड एंड द फाइनल लीनियर मोमेंटम विल बी 820 into v. ये मान लो सेकेंड, ये फर्स्ट. यहाँ पर कॉलिजन हो रहा है, इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट है. इनिशियल लीनियर मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल लीनियर मोमेंटम. सो द आंसर विल बी v इक्वल्स टू, ओके आई थिंक फिर यहाँ पर आंसर गलत दिए गए हैं. ओके इन द क्वेश्चन एक्चुअली it was given 880 ग्राम. आप लोगों के आंसर सही है. मनसुख, एकता, तनिषा, ओके, नेहा. अंतिम थोड़ा सा आपका भी सही है लेकिन थोड़ा सा वेरी कर रहा है. तो यहाँ से ये आ जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में 880 था इसलिए मैं इससे मैच करने में पता नहीं चला. आंसर करेक्ट है. इसको डिवाइड करोगे you will get 7.31 meter per second. Okay, yeah, answer. Divya, your answer is not correct because in this question the mass is 800 gram for the block. Now let us move to the another question. Where the question is that a boy of 60 kilogram a boy of 60 kilogram runs with 3 meter per second and in the same direction a trolley is there. A trolley is moving in the same direction and the mass of the trolley is 140 kilogram and the mass of the boy is 60 kilogram and the velocity of the trolley is 1.5 meter per second. This is the situation which is the initial situation we must say. And what happens? The boy jumps to the trolley. Finally, what is happening? The boy will jump to the trolley here and boy comes to this trolley. So what is the speed, common speed? I assume this speed is v. Okay, what is their common velocity? And the trolley is moving in the same direction. So Mansukh and Tanisha, very good. नेहा, बहुत अच्छे, आप लोगों ने आंसर किया हुआ इसको, वेरी गुड. यहाँ पर अभी सिस्टम का मास क्या लिखोगे? 140 plus 60, this is 200 किलोग्राम. बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों के. दिव्या, so what is the calculation here? Initial momentum is 60 into 3 plus 140, क्योंकि यहाँ पर जंप करना और ट्रॉली में आ जाना
पूरा इंटरनल फेनोमेना है बिटवीन द बॉय एंड द ट्रॉली। तो यहां से आपको जो इनिशियल लीनियर मोमेंटम मिलेगा उसकी वैल्यू होगी 390। इसको कैलकुलेट करके पुट कर देना किलोग्राम मीटर पर सेकेंड या फिर न्यूटन सेकेंड। एंड द फाइनल लीनियर मोमेंटम इज the 200 kilogram of the trolley and man moving with B. Using conservation of linear momentum, the initial momentum becomes equal to the final momentum, and the velocity we got here is 390 by 200. Answer will be 1.95 meter per second. 1.95 meter per second. So let's move to the another study किया है. In this question, if we want to calculate the potential at x, we have studied the Kirchhoff's current law. So for solving this question, आप लोग try करिए, तब तक मैं भी इसको solve करता हूँ. एक बैटरी दी गई है हमें, resistance, one more resistance and battery, and resistance and battery, and these are the points of zero potential. क्यों जीरो है? क्योंकि ये ग्राउंड से कनेक्टेड है, ग्राउंड का पोटेंशियल जीरो और इस x पॉइंट का पोटेंशियल हमें पूछा गया है. दिस इज 10 वोल्ट, 2 ओम, 1 ओम, 1 ओम के बाद 10 वोल्ट, 1 ओम, 5 वोल्ट. तो हम इसका पोटेंशियल मान लेते हैं x. फिर यहां पर हम यूज करेंगे क्या? किरचॉफ्स करंट लॉ. आपको बताया था मैंने किरचॉफ करंट लॉ यूज करने के लिए जो भी जंक्शन होता है उस जंक्शन पर नेट करंट जीरो. और मैंने आपको ऐसा भी बताया था कि हम अपने केस में आपको जो मैं मेथड सिखाता हूं ये हर जगह वैलिड होगा. मैं ऐसा मान लेता हूं कि I1, ये I2 और ये I3, ये तीन करंट इस X टर्मिनल से बाहर निकल रहे हैं. तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इट शुड बी इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ. आज थोड़ा रिवाइज करना आप केसीएल. अब इस I1 की वैल्यू बताओ. I1 की वैल्यू, तो जैसे ये बैटरी का 0 वोल्ट है, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ दिस पोटेंशियल? इस पॉइंट का पोटेंशियल बताएंगे आपको. मनसुख, क्या होगा इस पॉइंट का पोटेंशियल बेटा? एक साइड 0 है तो दूसरी तरफ फास्ट रिस्पॉन्ड करो. क्या होगा? वेरी गुड तनिषा, ये 10 वोल्ट होगा. तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट कैसा होगा? x माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, x माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2. फिर I2 क्या लिखोगे? I2 की वैल्यू, तो यहां पर अब अगर ये 0 वोल्ट है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल बताना. मनसुख, तनिषा, कोई भी, मनीष, करुण, एकता, एनीबॉडी, व्हाट इज द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट? इट विल बी माइनस 5 वोल्ट. ध्यान से दिव्या, 0 माइनस -5 विल बी इक्वल्स टू 5. ठीक है नेहा, वेरी गुड. सो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल क्या लिखोगे? x माइनस -5 और रेजिस्टेंस क्या है? 1 ओम. तो I2 की वैल्यू आ गई x प्लस 5 by 1. नाउ टेल मी व्हाट इज द पोटेंशियल एट I3, sorry, current I3. So at this point it is 10 volt. So now it is equals to x minus 10 by 1. After lecture आप इसको बहुत अच्छे से समझना. तो यहाँ से I1 की वैल्यू पुट कर देते हैं x minus 10 divided by 2 plus x plus 5 divided by 1. इसको सोचना, बहुत अपर लेवल का चीज डिस्कस कर रहा हूँ मैं, लेकिन एमपीएससी स्टेज 2 तक में ये सवाल पूछे जाते हैं. जैसा मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, आपको लर्निंग पर फोकस करो, बाकी सब ऊपर वाले पे छोड़ दो. यहाँ पर एलसीएम ले लिया x माइनस 10 प्लस
2x प्लस 10 प्लस 2x प्लस 20 इक्वल्स टू 0। एक बार चेक कर लो आप, एलसीएम लेकर के यही आएगा। 2x माइनस 10 होगा, ये प्लस 2x माइनस 20 होगा यहाँ पर। This is 2x minus 20 equals to 0. So what x we are having here? 5x. Very good. अनिशा, प्रीति, आप लोगों ने जवाब दिया है और बहुत सही है। It is 4 volt, है ना। पोटेंशियल आपने फाइंड कर लिया। मान लो कभी आपसे पूछा जाता कि बताओ I1 की वैल्यू कितनी है, I1 की वैल्यू मान लो पूछ लिया आपसे, तो I1 हमने क्या लिखा है, x minus 10 by 2 equals to 4 minus 10 by 2, that is minus 3 ampere। अच्छा, ये नेगेटिव साइन क्या सिग्निफाई करता है? हमने कैसा सर्किट बनाया था, एक ऐसी सर्किट है ना अपने पास, ये एक बैटरी है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है और ये बैटरी है। फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस, ये बैटरी, यही सर्किट है और ये जीरो पोटेंशियल है, ये जीरो पोटेंशियल, ये जीरो पोटेंशियल। अब मैंने I1 ऐसा अज्यूम किया था, लेकिन ये नेगेटिव वैल्यू आ गया। इसका मतलब करंट किस डायरेक्शन में होगा, एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी टुवर्ड्स द जंक्शन। ये नेगेटिव साइन आप समझते हो, फिजिक्स में नेगेटिव साइन का मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। डायरेक्टली रिलेट करते हैं हमसे नेगेटिव साइन को, इससे डायरेक्शन से। So this is 9 ampere and I3 if it is asked, तो I3 की वैल्यू आ जाएगी आपको x minus 10 by 1, 4 minus 10 that is minus 6 ampere। अब देखो कि क्या KCL वेरीफाइड हो रहा है here। एक जस्ट मैं एक स्टेप अहेड करके इसको डिस्कस कर रहा हूँ। Here this I1 plus I2 plus I3 becoming equal to 0, hence KCL is verified। तो आपके लिए एक क्वेश्चन यहाँ पर मैं होमवर्क में, ज्यादा नहीं एक ही सवाल होगा, आपको क्या फाइंड करना है, करंट इन ऑल ब्रांच। फाइंड करंट, जैसा मैंने I1 I2 I3 फाइंड किया ना, वैसा ही फाइंड करंट इन ईच ब्रांच। तो यहां से आपको जो ब्रांच दिया गया है ये लो, सारे ब्रांच में करंट बताना है, मतलब जितने भी ब्रांच आपको दिख रहे हैं। दिस इज 10 वोल्ट, 10 वोल्ट, 2 ओम, 1 ओम, 10 वोल्ट, 3 ओम, और ओम नहीं लेते हैं, ये 4 ओम ले लेता हूं, और इसको 12 ओम। और ये पोटेंशियल, ये सारे पॉइंट्स ग्राउंड से कनेक्टेड हैं। ग्राउंड का मतलब होता है जीरो पोटेंशियल। तो ये आपका होमवर्क है, आज के लिए इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग लेक्चर में जुड़े, इसके लिए सिंसियरिटी से आप पढ़ते